Okay, so the question is 4 apples and 3 oranges are placed in a row randomly. Find the chances that the two extreme fruits are both oranges. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 4 एप्पल्स हैं 3 ऑरेंजेस हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं उसको एक रो में लगा रहे हैं. तो टोटल 7 फ्रूट्स हैं. तो 7 फ्रूट्स के लिए अगर रो में लाए आएंगे तो हमारे पास 7 प्लेसेस पे हम उनको प्लेस करना होगा. ठीक है, तो ये 7 प्लेसेस हैं. अभी कंडीशन दी गई है कि जो 3 ऑरेंजेस है ना उसमें से कोई 2 ऑरेंजेस को हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सट्रीम पे लगा रहे हैं. तो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट और लास्ट. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 ऑरेंजेस को फिक्स करना है. तो अभी जो फर्स्ट पार्ट है वो ये बोल रहा है कि फ्रूट्स जो हैं अलाइक हैं और सेकंड पार्ट है जो फ्रूट डिफरेंट है. तो मतलब फर्स्ट पार्ट में अलाइक ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ऑरेंजेस हैं वो सारे सेम होंगे बिल्कुल, और जो एप्पल्स हैं 4 के 4 वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे. तो कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, सबसे पहले तो अरेंजमेंट को समझना होगा. अगर 7 पोजीशन है और 7 ऑब्जेक्ट्स हैं तो अगर मैं टोटल की बात करूं फर्स्ट पार्ट में तो टोटल अरेंजमेंट मेरे पास कैसे आता है, 7 फ्रूट्स का कैसे आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल. 4 एप्पल सेम है और 3 एप्पल सेम है. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, टोटल अरेंजमेंट आ गए. ठीक है, अगर आपने अरेंजमेंट वाला टॉपिक पढ़ रखा होगा तो इजीली समझ में आएगा कि टोटल अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल जो कि 4 एप्पल अलाइक हैं. 3 फैक्टोरियल जो हमने लिखा है वो किसके लिए, 3 ऑरेंजेस जो हैं वो अलाइक हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि जो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, उसमें कंडीशन लगाई गई है कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं हमारी वहाँ पे क्या रहेगा, ऑरेंज रहेगा. तो मैंने कोई भी 3 में से 2 ऑरेंजेस को यहाँ पे फिक्स कर दिया. तो यहाँ पे कोई भी 2 ऑरेंजेस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया हमने. तो बच गए अब 5 पोजीशन. तो 5 पोजीशन पे 5 फ्रूट्स को रखने के अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे मेरे पास, 5 फैक्टोरियल बाय में 1 फैक्टोरियल जो एक ऑरेंज बच गया उसके लिए, 4 फैक्टोरियल जो हमारे पास 4 एप्पल्स बच गए उसके लिए. ये हमारा क्या हो गया, फेवरेबल केसेस हो गया. क्यों, क्योंकि अगर टोटल हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 2 को हमने फिक्स कर दिया तो बच गए 5 को मैं किसी भी तरीके से रख सकता हूँ. किसी भी तरीके से रखने के लिए क्या कर दिया, 5 फैक्टोरियल. बट उसमें 4 जो एप्पल हैं वो अलाइक हैं तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया. तो प्रोबेबिलिटी अब मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी मेरे पास वो होगी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय में टोटल कितने केसेस है, 7 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर, जो कि क्या था, जब फ्रूट्स थे वो अलाइक थे, जब सेम थे सारे फ्रूट्स. लेकिन अब सेकंड पार्ट्स में फ्रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट हैं. फ्रूट्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट हैं. तो अगर हमारे पास जो फ्रूट डिफरेंट हो गए तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 7 पोजीशन फिर से हमारे पास वैसे ही रहेंगी. ठीक है, 7 पोजीशन फिर से हमारे पास वैसे ही हैं. तो मान लो हमारे पास जो ऑरेंजेस हैं वो 4 अलग अलग हैं. एक ऑरेंज O1, दूसरा O2, तीसरा O3, चौथा O4. ठीक है, और सॉरी 3 ऑरेंजेस थे हमारे पास तो हम लोग क्या ले लेंगे, 3 ऑरेंजेस ले लेंगे. 3 ऑरेंजेस मैं अगर ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑरेंजेस, ये 3 ऑरेंजेस आ जाएंगी O1, O2, O3. ठीक है, एप्पल क्या आ जाएंगे, A1, A2, A3, A4. ठीक है, ये 4 एप्पल हो गए. तो अब हमें क्या करना है कि 2 ऑरेंजेस को हमें यहाँ पे फिक्स करना है, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे फिक्स करना है. अभी हम इसको क्या रियल लाइफ की तरह हम इसको पहले समझेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है ना, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो O1, O2, O3 3 ऑरेंजेस हैं जिसमें से हमें 2 को फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे रखना है. तो 3 में से पहले हमें क्या करना होगा, अगर मुझे कोई काम देगा ये वाला तो मुझे क्या करना होगा, 3 ऑरेंजेस हैं वहाँ से 2 उठा करके रखने हैं. तो पहले मुझे चूज़ करने पड़ेंगे ना कि कौन कौन सा रखूँगा. मैं O1, O2 रखूँगा, O2, O3 रखूँगा, कौन से 2 रखूँगा. तो 3 में से कोई 2 ऑरेंजेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो मैंने 3 में से कोई 2 ऑरेंजेस को सिलेक्ट करने के लिए क्या कर दिया, 3C2. अब मल्टीप्लाई में उन दोनों को 2 पोजीशन पे रखने के लिए मेरे पास कितने केसेस बनेंगे, 2 फैक्टोरियल. अरेंजमेंट कैसे आता है, फैक्टोरियल से. तो 2 का अरेंजमेंट क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल. इनटू में अब जो बच गए 5 फ्रूट्स हमारे पास,
5 फ्रूट्स बच के, एक ऑरेंज है 4 एप्पल हैं, ठीक है। तो 5 को अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने टोटल वेज होते हैं, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, फेवरेबल केसेस। 3C2 किसके लिए हमने यूज़ किया, 2 ऑरेंजेस को सिलेक्ट करने के लिए। 2 फैक्टोरियल, 2 ऑरेंजेस को पहली और लास्ट पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, उसको अरेंज कर दिया। 5 फैक्टोरियल किस लिए यूज़ कर रहे हैं, बाकी की बची हुई 5 पोजीशंस पे 5 जो हमारे फ्रूट बच गए उनको अरेंज करने के लिए, क्योंकि 500 डिफरेंट है तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब टोटल केस, टोटल 7 फ्रूट थे, उनको 7 प्लेसेस पे अरेंज करना है, क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3C2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अरेंजिंग दिस in such a way that extreme 2 fruits are oranges when all the fruits are different, ठीक है।